जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अब देखो, अब तुम्हारा हाल और बेहतर होने वाला है। देखो, अब जो एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं, क्या प्रश्नावली 6.2। अब तक जो भी पढ़े वो तो चुटपुटिया था, सूत्र पे रखते थे, नहीं हुआ तो नियम पे रख दिए, हो गया। लेकिन अब जो आ रहा है ये लेवल जो है एक लेवल ऊपर, ठीक है। इसमें आएगा दिमाग लगाने वाला चीज और ये है खतरनाक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ज्यादातर इसमें जो आएंगे वो प्रूफ करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो अब यहां से आप जो है अपना बिल्कुल दिमाग, हाथ, पेन सब कुछ एकदम खोल के एकदम तैयार होकर बैठिए, एकदम युद्ध की जैसे लड़ाई करने जा रहे हो वैसे, ठीक है। क्योंकि अब यहां यदि आपका दिमाग भटका और आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आज तक आप यही गलती करते रहे हैं, तो इस गलती को दोबारा मत दोहराना, ठीक है। यह चीज हमेशा ध्यान में रहे कि आज तक जो गलती किए हो उस गलती को अब मत दोहराना। रेखा गणित नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, अब आएगा, ठीक है। देखो, हमने थेल्स का प्रमेय बता दिया है, जो आपका प्रमेय 6.1 था, ठीक है। अब उसी प्रमेय का इस्तेमाल करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और कठिन होता जाएगा। और क्यों कठिन होता जाएगा? क्योंकि अभी एक प्रमेय पढ़े हैं तो यहाँ पे एक प्रमेय का प्रयोग है। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें जो नया प्रमेय आएगा तो उसका तो प्रयोग होगा ही, अब पीछे वाला जो है एहू के प्रयोग आएगा। तो जब दोनों के प्रयोग मिल जाएगा उसके बाद से देखना होगा कंफ्यूजन, कैसे प्रूफ करें, समझे में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अब समय नहीं खराब करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आकृतियां हैं, इसमें दो समांतर रेखा दिया हुआ है और उसमें मान दिया हुआ है, कह रहा है तीसरा का मान निकालो। देखो, पहला हम लगा दे रहे हैं, एक ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। अभी चलो मैं वो ऐसे बांट दिया है इसको, हाई है 1.5 सेंटीमीटर, हाई है 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और इसका पूछ रहा है, इसका नाम है ABCDE, ABCDE। ये पूछ रहा है EC बराबर क्या होगा, ठीक है। EC का मान पूछ रहा है। देखो, थेल्स के प्रमेय के हिसाब से क्या था, AD बट्टा DB बराबर क्या, AE बट्टा EC। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों आपस में समानांतर हैं तो क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ठीक है। AD कितना है 1.5, DB कितना है 3 है, AE कितना है 1 है, EC पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, EC को हेन्ने कर दो, बाकी हुन्ने भेज दो। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC को करोगे तो हेन्ने आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। EC बराबर क्या हो जाएगा 3/1.5, तो 1.5 दूनी 3, तो EC बराबर क्या हो गया 3। क्या सेंटीमीटर लिखना मत भूल जाना, सेंटीमीटर लिखना भूल गए तो एग्जामिनर तुमको नंबर देना भूल जाएगा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। पहला आपका सवाल हो गया, ये था आपका पहला का एक। दूसर का इसका आप लोग खुद लगाएंगे, दूसर के में भी सेम यही करना है, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा का भी 1 मिनट में बता ही देते हैं। देखो, ये कह रहा है ये है 7.2, ये है 1.8 और ये है 5.4। इसका नाम क्या है, ABCDE, वही है ABCDE। ये पूछ रहा है AD बराबर क्या है, AD बराबर पूछ रहा है हेकर मान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय से लिख देना, थेल्स के प्रमेय से, अच्छा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ठीक है। AD हमें पूछ रहा है तो लिख दो AD बट्टा DB कितना है 7.2 बराबर AE कितना है 1.8 बट्टा EC कितना है 5.4। तो ये क्या हो जाएगा, AD बराबर
1.8 बट्टा 5.4 गुणे 7.2। तो ये काटोगे तो क्या हो जाएगा, है दोनों के दशमलव क्या हो जाएगा, दोनों में दशमलव है तो दोनों में दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा है 18 तिया 54। 3 से जब काटिएगा इसको तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 2.4। बस ये हो गया सेंटीमीटर इसका आंसर, 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा क्योंकि बहुत समझ लो कि एकदम लड़का वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला। ये आपको यदि देगा भी तो 1 नंबर में देगा, वैसे ढेर की इसकी औकात नहीं है इस सवाल की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पी क्यू आर की आकृति पी क्यू और क्यू आर क्रमशः बिंदु ई एफ पे स्थित है। देखो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ है। पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है, ये ई है और ये एफ है, दोनों को मिला दो। ठीक है, ये आकृति है। अब क्या कह रहा है, 3 ठो क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग है। कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या ये समानांतर होगा, क्या क्यू आर ई एफ के समानांतर होगा कि नहीं होगा। तीनों कंडीशन और रखने पे हम पहला कंडीशन रखते हैं। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पीई है 3.9, पीई है 3.9, और दूसरा का क्या कह रहा है, इसमें ई क्यू है 3 सेंटीमीटर, ई क्यू है 3, पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4। कह रहा है कि क्या ये इसके समानांतर है कि नहीं है, सबका मान दिया हुआ है। तो इसमें क्या करोगे, देखो थेल्स के प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। अब देखो क्या दोनों बराबर हो रहे हैं, यदि हो गए तब उसके समानांतर होगा, नहीं हुए तो समानांतर नहीं होगा। LHS बराबर RHS हो गया तब तो समानांतर होगा, और नहीं हुआ तब नहीं होगा। तो LHS देख लो, LHS बराबर क्या हो जाएगा 3.9 बट्टा 3, ये कितनी बार में बराबर क्या हो जाएगा 39 बट्टा 30। ठीक है, चाहे यही से काट दो, क्या हो जाएगा, ये काटोगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 बराबर 1.3 हो गया। और RHS का हो जाएगा, RHS है पी एफ बट्टा पी आर, पी एफ बट्टा एफ आर। ठीक है, तो पी एफ क्या है, पी एफ है 3.6 और एफ आर क्या है 2.4। इसको जब काटिएगा तो हई हो जाएगा, इसमें दोनों में दशमलव है तो 10 से गुणा कर देंगे दोनों, और हई हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये हो गया 1.5। ठीक है, क्या 1.3 और 1.5 बराबर हैं, नहीं है, इसलिए यह इसके समानांतर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन जब लगाइएगा उसमें भी ऐसे ही चेक कीजिएगा, यदि ये LHS और RHS का मान यदि बराबर हो गया तो इसका मतलब समानांतर है, यानी कि QREF के समानांतर है, और यदि बराबर नहीं हुआ तो समानांतर नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ये समझने वाली बात है और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम नहीं है, थोड़ा सा है। इसमें एक ठो जगह पे आप कंफ्यूज होंगे और वहीं पे मामला हो जाएगा गड़बड़। ये है क्वेश्चन आपका तीसरा। कह रहा है आकृति 6.18 में, आकृति 6.18 हम हेजा बना देते हैं। नाम भी लिख देते हैं, ABCD, ABCD, ABCD हो गया, और इसका नाम क्या है MLN, MLN। ठीक है, अब इसमें भैया कह रहे हैं LM और CB समानांतर हैं, LM और CB समानांतर हैं। ठीक है, अब फिर क्या कह रहे हैं, LN और CD भी समानांतर है, LN और CD भी समानांतर है। ठीक है, अब 2 ठो समानांतर आ गया है, देखो नीचवा एगो त्रिभुज हो गया और ऊपरा एगो त्रिभुज हो गया, तो थेल्स का प्रमेय तो लगेगा, इतना तो श्योर है। ठीक है, ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है, AM बट्टा AB, AM बट्टा AB बराबर कितना, AN बट्टा AD, AN बट्टा AD। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, फिगर से समझो क्या प्रूफ करना है। AM बट्टा AB यानी कि हेतना अब बट्टा हेतना बराबर किसके होंगे, हेतना बट्टा हेतना के, यानी कि हेतना बट्टा पूरा और हेतना बट्टा हेतना पूरा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो लिख दो, प्रमेय 6.1 से चलिए दो त्रिभुज ACB में हम केवल ऊपरा वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हैं, ऊपरा वाला ही बड़ा त्रिभुज है, एक ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हई और हई दोनों आपस में समानांतर हैं, तो क्या हो जाएगा, AM बट्टा MB बराबर AL बट्टा LC हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। क्योंकि भाई ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको तुम ऐसे बना दो, देखो अब समझ में आ जाएगा तुमको। हई है तुम्हारा A और हई है तुम्हारा M, उसके नीचे वाला है नहीं, उल्टा बना दी। हई देखो हई है ALC और हई है M और हई है B। इसी तरह त्रिभुजवा को हम ऐसे कर दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पे रख दिए। अब देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, AL बट्टा LC हो जाएगा, हेनिया क्या हो जाएगा, बराबर AM बट्टा MB। हम बताए थे कि जब भी ये एक दूसरे के समानांतर हो तो हेतना बट्टा हेतना बराबर हेतना बट्टा हेतना हो जाएगा, यानी कि जब ये समानांतर हो तो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रमेय से क्या हो गया, हम ऊपरा वाला खाली त्रिभुजवा हेतरे मोड़ के हेजा रख दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, AL बट्टा LC बराबर AM बट्टा MB। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको नीचवा वाले को उठा के रखेंगे तो अब हर बार हम रख के नहीं बताएंगे, अब आप लोग खुद रखिएगा क्या हो जाएगा, आप लोग ये बताइए। देखो EB एक त्रिभुज है, अब एक है ना हेन्ने से देखो तो क्या हो जाएगा, हेतना बट्टा हेतना बराबर हेतना बट्टा हेतना हो जाएगा। यानी कि अब लिखो त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, है इतना लिखना है तो ब्रैकेट में जरूर लिख देना, चूंकि क्या MC पैरेलल टू ML। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप किस आधार पे इसको लिखे हैं। चाहे यहां पे लिख दीजिएगा प्रमेय 6.1 से, सबसे बढ़िया है लिख दीजिए आप प्रमेय 6.1 से। ठीक है, आप लिख देंगे तो लगेगा कि हाँ आप समझे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ADC में लिख दो, नीचे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AN बट्टा ND, AN बट्टा ND बराबर AC बट्टा नहीं AL बट्टा LC। ठीक है, देखो इसमें भी लिख देना क्या, प्रमेय 6.1 से। समझ में आ गया भाई, ऊपरा वाला एक त्रिभुज नीचे वाला एक त्रिभुज अलगे अलगे करोगे तो हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों में क्या है, दोनों में क्या है कि AL बट्टा LC इसमें भी है और एहू में AL बट्टा LC है। तो ये बताओ AL बट्टा LC बराबर AM बट्टा MB है और AL बट्टा LC बराबर AN बट्टा ND भी है, तो क्या है हो दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इसको क्या करना, समीकरण 1 कर लो हे के समीकरण 2 कर लो। तो लिखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बट्टा MB बराबर क्या AN बट्टा ND हो गया आराम से। क्योंकि देखो इतना बराबर ये है और इतने ही बराबर ये है और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक काम करो,
इन दोनों को उल्टा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम आराम से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम इसको इधर कर दे रहे हैं, क्या हो गया, एम बी बट्टा ए एम बराबर एन डी बट्टा ए एन। देखो ए एम बट्टा एम बी, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, दोनों को उल्टा किया करेंगे तो हमें समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे देखो सबसे जो एक ट्रिक वाली बात है, यहां पे एक पॉइंट अगर तो तुम समझ गए तो तुम कर ले जाओगे, क्योंकि देखो हमें लाना था ए एम बट्टा ए बी, ठीक है, यानी कि ये जो ए एम बट्टा ए बी लाना था, हम क्या ला दिए हैं, या क्या ला दिए हैं, केवल ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा एम बी हम ला दिए, हमें लाना था ए एम बट्टा ए बी लाना था, हम लाए हैं ए एम बट्टा एम बी। इसी तरीके से नीचवा जो है हमें लाना था ए एन बट्टा एन डी, हम लाए हैं क्या, ए एन बट्टा एन डी, ठीक है, हमें लाना था ए एन बट्टा ए डी, हम लाए हैं क्या, ए एन बट्टा एन डी। तो हम उसी को क्या कर रहे हैं, पूरा विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक काम और करेंगे, लेकिन देखो ये तो हमारा पूरा आया नहीं है, इसमें एक काम करेंगे, वही ट्रिक है, ये समझ गए तो क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं है, हलवा है, ठीक है। यही बस समझने वाली एक बात है, इस चीज को समझ जाओ। क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब देखो जैसे दोनों तरफ एक जोड़ोगे ना, एगो जादू होगा। कैसे, देखो एम बी बट्टा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बट्टा ए एन प्लस 1। अब भाई जोड़ो, भाई बट्टा 1 करके क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ए एम, एक ए एम क्या हो जाएगा, एम बी, प्लस है हो गया ए एम, ठीक है। है देखो इसी तरीके से इधरिया भी हो जाएगा, ए एन एलसीएम हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन। अब देखोगे एम बी प्लस ए एम क्या हो रहा है, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ए बी नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला देखो एम बी और ए एम बी और ए एम दोनों को जोड़ोगे तो पूरा है ए बी नहीं हो जाएगा, तो वही करना है। क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लो पहले, एम बी प्लस ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। इसी तरीके से एन डी प्लस ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। इन दोनों का मान रख दो, मान रखने पर क्या आ गया, जब मान रख दोगे तो इसके जगह पे हम लिख देंगे ए बी, अब बट्टा ए एम है ये है, बराबर इसके जगह पे हम रख देंगे ए डी, अब बट्टा ए एन है ये है, और संस्कृत में लिख दो क्या, इति सिद्धम, बस सिद्धम, ऐसे नहीं तो सिंघम लिखा गया, इसी सिद्धम, बस यही प्रूफ करना था। ए एम बट्टा, चलो यार उल्टा कर लो भाई, हमको जो लाना था इसका उल्टा ला दिए हैं, दोनों को पलट दो, आ जाएगा, कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। अब लिखो इति सिद्धम, ठीक है, यही देखो हमें प्रूफ करना था, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें 2-3 जगह जो सोचने वाली बात ये थी कि एक बार इसको उल्टा करके उसमें एक जोड़ देना है, और दूसर का बार बस उतना ही कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, और प्रमेय 6.1 लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था, ये हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो क्या कह रहा है। चौथा, आकृति 6.19 आकृति की बात कर रहा है, तो पहले इसको क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। नाम क्या दिया है, ABCDEF, ABCDEF। आप लोग नाम बहुत देख के रखिएगा, पता चला आप लोग नाम इन्ने उन्ने रख दिए, जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से आप नाम नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलती होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, हो गया ABCDEF। हाँ ठीक है। अब इसमें यह कह रहा है कि देखो यलयम नहीं, यह है DE पैरेलल AC, यानी कि जो DE है यह AC के समानांतर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक देखो यहां भी लाइन है, और कह रहा है जो DF है वो किसके समानांतर है, AE के, यानी कि जो DF है वो इसके समानांतर है। ठीक है, हम दो टाइप की लाइनों से इसको दिखा दिए हैं। जो DE समानांतर इसके है तो उसको हम सिंगल लाइन से दिखाए हैं, और ये दोनों समानांतर है इसको हम डबल लाइन से समानांतर दिखा दिए हैं। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि सिद्ध करना है BF बट्टा FB, सिद्ध करना है BF बट्टा FB बराबर क्या, BE बट्टा EC बराबर BE बट्टा EC। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोनो दिमाग नहीं लगाना है, ये खाली आप लोग को नियम पकड़ लेना है, हो जाएगा। देखो पहले इस त्रिभुज को ले लो AEBA, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, त्रिभुज ABE से है जो A, B और E है, इसको आप लोग पहले ले लीजिए। अब मन करे तो रफे में अलगे बना लीजिए। ठीक है, हाई ऊपरा वाला क्या है कि B को हम यहां लिख दे रहे हैं, A को हेन्ने लिख दे रहे हैं, और E को हम यहां लिख दे रहे हैं। हाई वाला जो है करे पैरेलल में उसको छोड़ दो, खाली हाई लाइन या हाई लाइन लिख दो। तो ये वाला तो ऑलरेडी लिखा गया है, DF लिख लो यहां पे। ठीक है, देखो इसी को हम क्या किए, हे तरको के हेजा रख दिए हैं। हाई वाला जो लाइनिया है इसको हम नहीं लिखे हैं, DE जो है उसको हम छोड़ दिए हैं अभी के लिए। ठीक है, तो देखो प्रमेय, अच्छा है प्रमेय वो सब बाद में लिखना, कोष्टक में लिख देना। इसमें क्या हो जाएगा, BD बट्टा DE बराबर क्या हो जाएगा, BF बट्टा FA। लिख देना क्या, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये तो अलगे रफ से बना लिए तुम लोग, बड़े आसानी से समझ गए हो। अब देखो ये बड़का फिगर हम समझ लो क्या है, केवल हम लोग इस त्रिभुज को अभी लेके चल रहे हैं, इसको इसको और इसको, इतने को। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए, इसमें ये पैरेलल है इसके। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इधर से देखेंगे तो BF बट्टा FI, देखो हम लिखे वहां पे BF बट्टा FI, क्या लिख दिए हैं हम, BF बट्टा FI, हम ये लिख दिए हैं FE, BF बट्टा FI बराबर क्या हो जाएगा, BD बट्टा DA, BD बट्टा DA। देखो लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो ऐसे जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में क्या है, समानांतर है। तो क्या हो जाएगा, BF बट्टा FI, BF बट्टा FI बराबर किसके, DB बट्टा DA। ठीक है, BD बट्टा DA हो गया। अब देखो, अब देखना है दोबारा त्रिभुज, अब इसको छोड़ दो, अब हाई जो है बड़का वाला उसको लो। तो
इसमें हई हई पूरा बड़का आ हई ले लो, हे के अब पातर कर दो, ये भैया लोग को पातर पातर कर दो। अब लेना है किसको, इसको इसको इसको, आ हे करे समानांतर हई है एक, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज में देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं हेन्ने से देखते हैं। अब मन करते हैं तरह पलट के वो अलगे से वो दूसरा बना लेना, तो क्या हो जाएगा BE बट्टा EC बराबर क्या BD बट्टा DA, ठीक है। इस त्रिभुज में आराम से हो जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा है ABC में क्या हो जाएगा BE बट्टा EC बराबर BD बट्टा DA, ठीक है। ये समझ गए। एहो में लिख देना क्या प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब हमें लाना है क्या BF बट्टा FB। इसमें देखो दोनों में ना एक चीज कॉमन होगा, है देखो BD बट्टा DA, ये हो जाए BD बट्टा DA, ये दोनों कॉमन है। तो ये बताओ, अभी इसके पहले भी बताए हैं, जब BD बट्टा DA बराबर ये है, अब BD बट्टा DA बराबर ये भी है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख देना, चाहे मन करे तो समीकरण लिख दो, इसको समीकरण 1 लिख दो, है के समीकरण 2 लिख दो। तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भैया BF बट्टा FE बराबर क्या BE बट्टा EC। देखोगे कुछ यही प्रूफ करना था क्या, BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC। अब यहां पे क्या लिखना है लास्ट में, इति सिद्धम। अब इसी में तुम लोग भुला के इति सिंघम लिख देना, तो एग्जामिनरवा कहेगा कि अच्छा बेटा बड़ा अजय देवगन दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ करेगा नहीं, टेंशन ना लो, नंबर नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वो तो इसी से खुश हो जाएगा कि अरे भैया चलो कम से कम आंसरवा लाया है ना, ठीक है। तो थोड़ा हंस लेगा और क्या करेगा। लेकिन ये गलती आप लोग करिएगा मत, क्या पता मूड खिसक जाए, अजय देवगन से उसकी नफरत हो रही हो, कोनो फिल्म देख लिया हो जो में अजय देवगन विलेन बना हो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड की सफाई। अच्छा चलो, इसके बाद से अगले वीडियो में हम बनाते हैं, इस वीडियो को यहीं पे हम रहने देते हैं।